ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि भारत की खोज कब और किसने की। तो क्या भारत दुनिया के नक्शे से लुप्त था जिसे खोजना पड़ा? क्या खोज से पहले भारत का कोई अस्तित्व नहीं था? बचपन से स्कूलों में यही पढ़ाया जा रहा है कि भारत की खोज किसने की। हमें लगता है कि अब इतिहास में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। भारत सनातन देश है। ये तब भी अस्तित्व में था जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, और तब भी रहेगा जब दुनिया में कुछ नहीं होगा। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारे देश को किसी खोजकर्ता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि व्यापार की जरूरत सभी को भारत की ओर खींचे ले आई। भारत की सभ्यता और संपन्नता अन्य देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। वो कहते हैं ना कि जरूरत ही आविष्कार की जननी है, जबकि पढ़ाना ये चाहिए कि पुर्तगाली ने यूरोप को भारत तक पहुंचाने का समुद्री मार्ग दिखाया। खैर, हम इतिहास तो नहीं बदल सकते, लेकिन भावी पीढ़ी को नई सोच से अवगत तो करा सकते हैं। वास्को डी गामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया और यूरोप से पूर्वी एशिया तक समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय भी प्राप्त है। इनका जन्म 1660 में पुर्तगाल में हुआ था। वास्को डी गामा ने भारत की कुल 3 यात्रा की थी। वास्को डी गामा एक समुद्री यात्री और पुर्तगाली नौसेना का कमांडर था। 20 मई 1498 को यूरोप से भारत में मसाले का व्यापार करने हेतु भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया था। वर्तमान में ये बंदरगाह भारत के केरल राज्य में है। 1524 में वास्को डी गामा की भारत यात्रा तीसरी और अंतिम यात्रा थी। मलेरिया से ग्रस्त होने पर 24 दिसंबर 1524 को कोच्चि में वास्को डी गामा का निधन हो गया। यूरोपियों का पहले व्यापार अरब से होता था, लेकिन अरब अपने मिर्च मसाले आदि की तनिक जानकारी भी यूरोपियों को नहीं देते थे कि वे यहाँ मसाले कहाँ से लाते हैं। अरबियों की गुप्त नीति यूरोपियों को समझ आने लगी। यूरोप के व्यापारी अरब के पार पूर्वी देशों से बहुत अधिक परिचित नहीं थे। ऐसे में भारत तो यूरोप के लिए एक पहेली जैसा था। भारत के उत्तर पूर्व में हिमालय की विशाल श्रृंखलाएं, दूसरी ओर तीनों समुद्रों से समुद्री सुरक्षा में घिरा हुआ। ऐसे में उस जमाने में भारत यात्रा के बहुत ही कम विकल्प थे। इसी कारण वास्को डी गामा द्वारा पूर्वी एशिया तक समुद्री मार्ग की खोज हुई और भारत विश्व व्यापार का मुख्य केंद्र बना। वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को लिस्बन से 4 जहाजों के जत्थे के साथ निकला और लगभग 1 साल की लंबी यात्रा के बाद 20 मई 1498 को समुद्र के रास्ते केरल के कालीकट पहुंचा। अपनी कठिन तपस्या से उसने यूरोप के लिए और वहां के लोगों के लिए इंडिया तक पहुंचने का एक नया और निजी मार्ग खोज लिया था। यूरोप के लिए वास्को डी गामा की ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मेरा भारत महान यूं ही नहीं कहलाता। अपने भारतीय होने पर गर्व कीजिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी भी किसी भी परिस्थिति में दूसरे देश पर आधिपत्य नहीं जताया, तब भी नहीं जब अंग्रेजों ने भारत के टुकड़े कर दिए। भारत आज भी जियो और जीने दो की नीति पर निरंतर विकास कर रहा है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।